यही खुदा का है फैसला, क्या ये किस्मतों में लिखा हुआ। बड़ी बेवजूद है जिंदगी, हर आता सांस है जा रहा। मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे। कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने ही डुबो दिया। ऐ खुदा करूं मैं क्या गिला, मुझे दर्द क्यों इतना मिला। जिसे अमार भाई पसंद करते हैं। शादी से पहले अमार भाई ने 25 लाख रुपए लिए थे, ये झूठ बोल के कि वो ये पैसे बिजनेस में लगाना चाहते हैं, मगर उन्होंने ये सारे पैसे पायल को दे दिए। अस्मारा, अस्मारा, तुम यहाँ पर ऐसे क्यों बैठी हो? ऐसे ही बस जा ही रही हूँ मैं। जा ही रही हो? ये अचानक अस्मारा को क्या हो गया? पूछती हूँ। क्या हुआ? आज मेरी बेटी बड़ी खुश लग रही है, क्या हुआ? अरे गिरा दोगी। मैं बहुत खुश हूँ माँ। अच्छा, अच्छी बात है, हमेशा खुश रहना। अल्लाह, मुझे चक्कर आ गए। क्या है? माँ मैं कहती थी ना, वो अपना करियर बनाने गया, वो कुछ बन गया और वो आ गया माँ, वो आ गया। क्या क्या कह रही हो? कामरान आ गया माँ, कामरान आ गया। कामरान आ गया। क्या कह रही हो? पायल वो लड़की है जिसे अमार भाई पसंद करते हैं। शादी से पहले अमार भाई ने 25 लाख रुपए लिए थे, ये झूठ बोल के कि वो ये पैसे बिजनेस में लगाना चाहते हैं, मगर उन्होंने ये सारे पैसे पायल को दे दिए। ये तुम क्या बीवियों की तरह ट्रेस सजा कर ले आती है? जिस रिश्ते की बेस पर तुम ये सब कर रही हो ना, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा वो। क्या बात है अस्मारा, तुम इस तरह उदास क्यों बैठी हो? यार तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो। जब मेरी शादी होगी ना, तो मैं अपने ससुराल वालों के सारे कपड़े पहनूंगी और उनके आने से पहले तैयार होकर दरवाजे पर उनका इंतजार करूंगी। इंतजार तब होता है जब कोई रिश्ता। रिश्ते तो बन जाते हैं, मगर हाँ, मोहब्बत होना बहुत जरूरी है। नहीं, मोहब्बत का होना जरूरी नहीं है, एतबार और एतमाद का होना बहुत जरूरी है। अस्मारा यार, तुम्हारी बातें तो मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। जब तुम्हारी शादी होगी ना, तब समझ जाओगी। मुझे शर्म आ रही है, मैं जा रही हूँ। क्या पूछो?
अरे रज्जो, अरे जल्दी से बाहर आ। रज्जो, मुबारक हो जुबैदा बहन, कामरान आ गया। खैर मुबारक। हाँ, कामरान आ गया। सलाम हाला। अरे वालेकुम सलाम, जीती रहे। बहुत बहुत मुबारक हो खाला। खैर मुबारक। अरे रुक 1 मिनट, इस पे सबसे पहला हक मेरी रज्जो का है। ले। खैर मुबारक। अरे हमारा भी मुंह मीठा करा दे बहन। अरे क्यों नहीं बहन, हेलो। आजकल तो मिठाइयों का मौसम है। कल रज्जो की हाँ की मिठाई खाई है और आज कामरान के आने पर। क्या कहा? कुछ नहीं खाला, मैं तो कह रही थी जिस तरह आज कामरान के आने पे मिठाई खाई है, एक दिन इसी तरह से रज्जो के इस घर से जाने की मिठाई खाएंगे हम लोग। क्यों नहीं, इंशाल्लाह। अरे बहन बैठे चाय पीकर जाना। नहीं, मुझे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटनी है, फिर आऊंगी। चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अम्मार कहाँ है? अम्मार? हाँ, अम्मार। मुझे नहीं पता ताईजान। तुम्हें नहीं पता? अरे तुम जैसी औरतें होती हैं जो अपने शौहर को संभाल कर नहीं रखती और बाद में रोने रोती हैं। ताईजान, खामोश रहो। पहले तो तुम अपना शौहर नहीं संभाल सकी और वो दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया। ये सब तुम्हारा कसूर है, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। मेरी वजह से? हाँ हाँ, तुम्हारी वजह से। आज अगर तुम उसे प्यार देती, इज्जत करती, तो वो किसी और के चक्कर में क्यों पड़ता? औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती, मगर तुम तो कुछ भी नहीं कर सकी। ताईजान, वो तो मुझे अपनी बीवी ही नहीं समझता। तो हाँ, तो कैसे समझता तुम्हें अपनी बीवी? तुम तो अपने ही घमंड में थी। बहुत पढ़ी लिखी हो ना तुम तो अपने शौहर को एक घटिया नालायक आदमी समझती हो। कभी उसे अपना शौहर नहीं समझा तुमने। ताईजान, अब क्या कह रही है? ये रोना धोना बंद करो। और आप खुश हो गई हो ना तुम? क्यों खुश होगी? आप भी तो एक औरत है, मेरी जगह आकर सोचे। अच्छा, अब तुम मुझे मिसालें दोगी? बहुत बेशर्म, बहुत ही बेशर्म हो गई। है जा रहा मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे। कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने ही डुबो दिया। ऐ खुदा करूं मैं क्या गिला, मुझे दर्द क्यों